है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पेट एग्ज़ाम 2021 के जितने भी फर्स्ट पाली में क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यदि कहा जाए कि सिक्कों को कौन जारी करता है, तो सिक्कों को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। दूसरा देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? असम में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यह कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, जो कि क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम के क्या हैं? वर्तमान में कप्तान भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? दोस्तों, जब देता है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो बार बार इसी म्यांमार को ही देता है, क्योंकि म्यांमार और मालदीव में हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो कौन सा है? म्यांमार। और यदि देखा जाए कि सार्क का सदस्य या सार्क या दक्षिण का सदस्य कहा जाए तो उसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव। इसी मालदीव और म्यांमार में हम क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दक्षिण या सार्क का सदस्य पूछा जाए नहीं है तो कौन है? म्यांमार हमारा सदस्य नहीं है। अगला देखेंगे, इसमें भारत भी है। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव और भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु यह क्या होता है? 21 मार्च को होता है। कि क्या? 21 मार्च को होता है। अगला देखेंगे, खेतड़ी किस उत्पादन से संबंधित है? खेतड़ी जो है किस उत्पादन से संबंधित है? तो खेतड़ी क्या है? राजस्थान की एक जगह है। राजस्थान में एक स्थान है खेतड़ी। वहाँ पर क्या होता है? तांबा उत्पादन होता है। वहाँ पर तांबा उत्पादन होता है। यदि पूछा जाए किससे संबंधित है तो तांबा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, करो या मरो का नारा। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। यदि महात्मा गांधी के विषय में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक ही बार की है। कब? बेलगांव में। इन्होंने कब किया था? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे कि बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट देखेंगे, फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फेमा की फुल फॉर्म क्या है? तो फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यदि हिंदी में कहा जाए तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट देखेंगे, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन? वारेन हेस्टिंग थे। यदि कहा जाए कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया तो सन 1773 अधिनियम जब आया था उसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यदि कहा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यदि कहा जाए यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम या एक्ट के तहत किया गया तो 1833 चार्टर अधिनियम एक्ट लाया गया। उसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसी के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला देखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के विषय में यदि कहा जाए तो कहा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने। कितनी बार? कुल 3 बार अध्यक्षता की है। अगला देखेंगे, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। दोस्तों, बताया जाता है कि जो खट्टे फल होते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन
सी पाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यदि आप लोग संविधान की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको संविधान के सभी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखिए। हमने इस सब को डिस्क्राइब किया है, इन सब को बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? तो बैंक दर आपका रिजर्व बैंक, बैंक दर क्या है? रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यह लंबे समय के लिए ऋण देता है या उधार देता है, वही क्या है? हमारा बैंक दर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य जन सुरक्षा किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कहेंगे 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखेंगे, नेपाल यदि नक्शे में देखें तो नेपाल आपका नेपाल उत्तर और पूर्व में स्थित है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, बिहार भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी सीमा बनाता है, सिक्किम बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? तो जानसीना है। कहाँ है? जानसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित। किससे? झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय नदी तंत्र से संबंधित नदियां हैं। तो हिमालय नदी तंत्र से पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। आप ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में पहले कितनी होती थी? 552 हुआ करती थी, 552। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब टोटल कितनी है? अधिकतम संख्या पूछा जाए तो 550 है। यदि वर्तमान में पूछा जाए तो 545 है। कितनी? 545 है वर्तमान में। यदि वर्तमान में पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो 545 हैं। यदि राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में पूछी जाए तो 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम एशियाई कौन थे? कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देखेंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaCaOCl2 है। CaOCl2 यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मिले हमने उनको कराया। यदि जो भी क्वेश्चन छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पिन करिएगा। और यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर जाकर आप PDF ले सकते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों। और यदि आपको सभी विषय की फ्री क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।